आप सबको पता है वेनस जो शुक्र है वो धन का कारक है। वो उनसे गॉडेस लक्ष्मी को देखा जाता है। ठीक है, देवी लक्ष्मी जो धन धान्य और ऐश्वर्य की देवी है वो उनको देखा जाता है। और जो काल पुरुष पत्रिका है वहाँ पर वो दूसरे भाव का स्वामित्व रखते हैं। जो धन का भाव है, आपका संचित धन जिसको कहते हैं उसका भाव है, वो वहाँ का स्वामित्व रखते हैं। और वो जाकर उच्च के कहाँ होते हैं, जाके 12वें भाव में उच्च के होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? 12वां भाव तो हमारा स्पेंडिंग का है, हमारा लॉसेस का है। तो धन की देवी लक्ष्मी जाके 12वें भाव में क्यों उच्च के हो रहे हैं? कभी सोचा है? देखिए, हर भाव का बहुत सारे कारकत्व होते हैं, एक दो नहीं होते, बहुत सारे कारकत्व होते हैं। 12वां भाव आपके लिए लॉसेस देगा, एक्सपेंडिचर देगा, वो तब देगा अगर वो किस तरह से एफिलिएटेड हो या फिर इन जनरल भी हो, वो उसका नेचर वो है। लेकिन अगर वो शुभ युति में हो, शुभ इम्पैक्ट से हो, तो उसका एक अच्छा साइड भी है। वो 12 भाव से आपका इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। और पैसा जो रियल वेल्थ जो ग्रो करता है वो आपकी सैलरी से ग्रो नहीं करता। वो आपका सैलरी ही आपका रियल वेल्थ नहीं होता। वो तो एक बहुत छोटा पोर्शन उसका वो हो जाएगा। लेकिन जो रियल वेल्थ है वो तब आता है जब आप भी काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आपका पैसा भी आपके लिए काम कर रहा है और वो फिर और ज़्यादा पैसा बना रहा है आपके लिए। तब जाकर वो होता है रियल वेल्थ, जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, वो आपको रियल वेल्थ दे सकता है। वैसे ही अगर आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपना पैसा जो है वो वैसे ही सेविंग्स अकाउंट में डाले रखेंगे या फिर घर पे ही ऐसे कैश रखेंगे, तो आप सबको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा इन्फ्लेशन के बारे में। आज जो चीज़ आप 100 रुपये देकर खरीद सकते हैं, वो कल चीज़ को वो आप जो खरीदेंगे वो उसका जो रियल दाम है वो 96 रुपीज़ या 94 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। तो मतलब जितना अमाउंट जिस चीज़ का आप आज 100 रुपये देकर खरीद रहे थे, वो जो नेक्स्ट एक साल के बाद वो 94 रुपीज़ का जो इक्विवेलेंट आज के डेट में है उतना ही आप खरीद पाएंगे। तो पैसा आपने 100 रुपये ही दिया, लेकिन वो जो 6 7 रुपीज़ उसका जो वैल्यू है वो घट गया। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका बाइंग एबिलिटी आपके पैसा का वो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर इस टाइम पे आपने खुद पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया तो आप रिच नहीं हो सकते। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी आई एम सॉरी फॉर दैट अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, एस्ट्रोलॉजी के बीच में मैंने इकोनॉमिक्स घुसा दिया, लेकिन ये ज़रूरी है मतलब चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने में कि अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ और क्यों। जैसे कि मैंने कहा, वेनस जो धन की देवी है वो 12वें भाव में जाके लॉसेस के भाव में जाके क्यों उच्च के हो रहे हैं? क्योंकि रियल वेल्थ इन्वेस्टमेंट से आता है, सेविंग से नहीं, आपकी सैलरी से नहीं। ठीक है, अभी इस चीज़ को समझाने के लिए अभी सिर्फ मैं ऐसे ही आके मतलब मुंह उठा के कुछ भी बोल दूँ और कैमरे सामने बैठ के, तो आप क्यों बिलीव करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको मेरे लैपटॉप में लेके चलता हूँ और कुछ रियली वेल्दी पीपल जो हैं वर्ल्ड में, उनका चार्ट का आपको, कुछ चार्ट्स का आपको थोड़ा ग्लिम्स दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या है और जो रिच पर्सन्स हैं इन द वर्ल्ड वो क्यों रिच है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आज का पहला चार्ट है वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट, अगर आपको पता हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी आपने सर्च किया होगा कभी यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे, तो आपको वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, वॉरेन बफेट जो है वो इन्वेस्टमेंट का किंग उन्हें कहा जाता है, जो मतलब बेताज बादशाह उन्हें कहा जाता है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, और ये उनका चार्ट है जो आप देख सकते हैं कि उनका लग्न और चंद्र लग्न दोनों एक ही बनता है। और लग्न और चंद्र लग्न से जो 12th हाउस है वो वहाँ पर 7th राशि पड़ती है, लिब्रा साइन पड़ता है, और उसका लॉर्ड जो है वीनस वो 11th हाउस में है। आपका जो गेन्स का भाव है, जो आपका इनकम का भाव है, वहाँ पर जाकर है वीनस जो बनता है। 12th लॉर्ड इन द 11th हाउस, 12th जो उनका इन्वेस्टमेंट से ही उनका वेल्थ आता है। मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द वेल्थ उनका इन्वेस्टमेंट से ही आता है। ठीक है,
अब क्योंकि ये उनका लग्न जो है और चंद्र लग्न है, दोनों ही वो सेम हो गया, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। जब लग्न और चंद्र लग्न दोनों ही सेम हो जाए तो जिस भाव का भी वो, जहाँ पर भी जो भी गोचर होगा, जिस भाव में जो दशा का जो इम्पैक्ट है, ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट है, वो बहुत प्रोमिनेंट फील होगा। क्योंकि दोनों से ही आप चंद्र लग्न से देखें या फिर लग्न से देखें, दोनों तो एक ही बात है, तो जो रिजल्ट होगा वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर वैसे ही दोनों ही भाव से जो 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड वीनस जाके 11th हाउस में बैठ गया, ठीक है। तो उनका जो वेल्थ है, मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ है, वो इन्वेस्टमेंट से आता है। ये हो गया वॉरेन बफेट की बात। अभी हम नेक्स्ट चार्ट में हम जाएंगे। नेक्स्ट चार्ट है जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस अगर आप जानते हैं, आप जानते ही होंगे, वो अमेज़ोन के सीईओ हैं, सीईओ एंड फाउंडर हैं। और वो भी अपने टाइम में जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में लिस्ट में उनका नाम टॉप में आ चुका है। तो वेल्थ तो उनके पास भी है। एंड अगर आप देखें यहाँ पर जो लग्न बनता है, वहाँ से जो 12th हाउस है, वहाँ पर एक्वेरियस साइन पड़ता है, ठीक है। और उसका लॉर्ड सैटर्न आके आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है जो, और हालांकि वो 11th का लॉर्ड भी है, लेकिन उसका जो मूल त्रिकोण राशि है वो एक्वेरियस है, वो 12th हाउस में पड़ता है, ठीक है। और वो उसका लॉर्ड आकर इधर 11th हाउस में बैठा हुआ है। और देखिए, सिर्फ ये एक ही कॉम्बिनेशन नहीं होता कि 12th का लॉर्ड आके इधर 11th में बैठ गया तो हो गया। जो जनरली जो मेगा वेल्थ का कॉम्बिनेशन देता है, वो उसमें एक और बहुत प्रोमिनेंट योग होता है कि देखिए, वेनस और राहु, इनका युति हो, ठीक है। ये एक साथ कहीं पर बैठे हो या फिर ऐसे ही, ये जो ट्राइन है ना, ये 3 7 11, ये जो ट्राइन है, ऐसे भी वो युति बना के बैठ सकते हैं। ऐसे भी अगर चार्ट में हो तो ये मेगा वेल्थ का कॉम्बिनेशन देता है। क्योंकि राहु जो है वो, मतलब अगर जुपिटर आपके चार्ट में, जुपिटर जहाँ पर बैठता है वो एक्सपेंशन देता है, ठीक है, वो चीज़ों को बढ़ाता है, उसका वो शुभत्व है। लेकिन राहु जो है वो एक्सप्लोजन करता है, वो सीधा मतलब चीज़ों को बढ़ाता नहीं है, वो सीधा ब्लास्ट कर देता है। तो राहु जब वीनस के साथ हो, वीनस क्योंकि वेल्थ है, वो सब है, अब राहु जब उसके साथ युति बना लिया तो आप सोच सकते हैं वो इंसान कितना ज़्यादा वेल्थ अपने ज़िंदगी में वो ऑन कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया जेफ बेजोस की बात। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चार्ट में। नेक्स्ट चार्ट है जॉर्ज सोरोस का। आप किसी को जानते नहीं जानते होंगे, लेकिन इन जनाब को तो आप बिल्कुल जानते होंगे, स्पेशली इंडिया में। शायद इनके देश में इनको इतना लोग पहचानते नहीं होंगे जितना हमारे देश में वो जानते हैं। खैर, अब ये जो है, इनका लग्न वर्गो लग्न बनता है, 12th हाउस में लियो साइन पड़ता है, और उसका लॉर्ड जो है सन, वो आकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। ये भी इन्वेस्टमेंट में भी इनका बहुत नाम है, और ये भी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा इनका जो अर्निंग है वो इन्वेस्टमेंट से आता है, ठीक है। जॉर्ज सोरोस, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। 12th लॉर्ड जो 11th हाउस में आके बैठा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से ही वो अर्निंग करते हैं। अब ये सिर्फ फॉरेन की बात भी नहीं है। अगर हम देखें, अभी हम अगर नेक्स्ट चार्ट हमारा देखें तो ये एक सेकेंड, हाँ, जो स्टॉक मार्केट, जब हम इंडिया में स्टॉक मार्केट की बात हम करते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो होता है हर्षद मेहता, ठीक है। स्कैम 1992 वो सीरीज़ आपने सबने देखी ही होगी, वो तो मतलब कौन ही होगा वो देखा नहीं होगा। तो हर्षद मेहता जो है, इनका भी अगर आप चार्ट देखें तो लग्न बनता है वर्गो लग्न, 12th हाउस में पड़ता है लियो साइन, और उसका लॉर्ड है सन, वो आकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। और जो कि मैंने कहा था, जो वेनस और इधर राहु, इनका ट्राइन में संबंध है, बना हुआ है। वेनस राहु अगर इनका युति बन जाए, इनका ट्राइन में कोई संबंध बन जाए, तो वो ट्राइन में हो तो वो भी युति ही माना जाता है नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, तो वो भी मेगा वेल्थ दिखाता है। अब उन्होंने कैसे पैसा कमाया, वो क्या किया, वो दूसरी बात है, लेकिन पैसा उनके पास था, ठीक है। उन्होंने एक्यूमुलेट किया हुआ था, जो लग्जरी है वो सब पैसे का, वो सब उन्होंने एंजॉय किया था अपने लाइफ में। तो उस चीज़
ये इससे आप देख सकते हैं कि कोई इंसान कितना पैसा कमा सकता है। अगर हम लास्ट में एक और जो पर्सन हमारे इंडिया के ही हैं, वो रिचेस्ट पर्सन में उनका भी नाम आ चुका है, गौतम अदानी। अगर आप उनका भी चार्ट देखें तो ये टॉरस लग्न बनता है, ठीक है। टॉरस वैसे ही वो वेल्थ का साइन है। जो टॉरस लग्न जिनका होता है उनके लिए लाइफ में वेल्थ कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो वेल्थ, पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो वो बात है। और टॉरस, वो वीनस उनका लग्न लॉर्ड भी बदल जाता है। और यहाँ पर देखिए आप, वीनस राहु की क्लियर कट युति, वो सेम हाउस में ही युति बनाए वो बैठे हुए हैं, ठीक है। इधर कोई ट्रायन बाइन भी नहीं है, सीधा वो युति बनाए बैठे हुए हैं। और सिर्फ ये, इससे ही आपको पता चल सकता है कि कितना जो है वो वेल्थ एक इंसान कमा सकता है उसके जो लाइफ टाइम में। वीनस राहु हो, ये मेगा वेल्थ देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाना है अपने लाइफ में, तो आपको भी वीनस राहु ये सब चाहिए वो। या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं तो 12th लॉर्ड आपका 11th हाउस में बैठा हो या फिर 2nd हाउस में बैठा हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस चाहिए। अगर ये चीज़ आपका D1 में ना हो करके अगर D9 में भी हो, नवांश कुंडली में भी हो, तो उसका भी रिजल्ट आपको शो होगा, ठीक है। तो यही कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। ऑफ कोर्स और भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि वीनस जो है वो 2nd हाउस आपका धन का कारक होकर के 12th हाउस में जाकर के एग्जॉल्ट क्यों हो रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ है, आपके दिमाग में भी कई बार आया होगा, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ आया, तो मैंने इस रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज्योतिष ऐसे ही बिना फिलोसफी, बिना बकवास के, बिना कोई उल्टा सीधा बात घुमाए, स्ट्रेट अवे एज इट इज़, अगर आपको ज्योतिष ऐसे ही पसंद है तो आप हमारे चैनल इटर्नल वेदनाडी एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।